संहिता पुराने नियम की एक पुस्तक है। परमेश्वर में विश्वास करने वाले इजरायली विभिन्न चीज़ों का अनुभव करते थे, जैसे दुखद चीज़ें, कठिनाइयाँ या कभी-कभी खुश होने पर धन्यवाद देते थे। उन्होंने इन सभी स्थितियों को कविता में दर्ज किया और परमेश्वर को बताया कि उस समय उन्हें कैसा लगा। यह पुराने नियम का भजन है। यह दैनिक डायरी के साथ बहुत सामान है। जहाँ हम यहाँ तारीख और मौसम लिखते हैं, भजन संहिता न केवल लेखकों की स्थिति बल्कि उन विचारों का भी विस्तार से वर्णन करती है जब कवि उस स्थिति और उस समय उनकी भावनाओं का अनुभव करते थे। कठिन समय और मुसीबत भी होते हैं और कभी-कभी आभारी होने के लिए भी चीजें होती हैं। भजन संहिता का लेखक यह कहता है, मेरे साथ हुई इन चीज़ों के माध्यम से मैं परमेश्वर के करीब हो गया। इन्हीं बातों के माध्यम से मैं परमेश्वर से मिला। मेरे पास एक कठिन समय था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ सुखद हुआ और मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हो गया। जब मुझे भविष्य का पता नहीं था, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे वह रास्ता दिखाया जहाँ जाना है। मैंने अपनी आलसी आदतों के बारे में परमेश्वर से बात की, प्रार्थना की और ईमानदार होने की कोशिश की और अच्छी आदतें विकसित हुई। मैं परमेश्वर को बताता हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ। मेरे विचार और मेरी भावनाएं। हर बार परमेश्वर मेरे साथ होता है, मुझे शिक्षा देता है, मुझे सांत्वना देता है और मुझे शक्ति देता है। तो कवि ने कहा, मैं परमेश्वर के करीब होने के लिए धन्य हूँ। जब आप धन्य होने के बारे में सोचते हैं, तो बहुत से लोग लंबे समय तक जीने, अमीर होने, बिना किसी चिंता के आराम से रहने और आराम से मरने के बारे में सोचते हैं। हालांकि बाइबल कहती है कि आराम से रहना, अच्छी तरह से जीना या बीमार न होना आशीष नहीं है, बल्कि उन सभी परिस्थितियों में परमेश्वर के करीब होना जिनका हम अनुभव करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के करीब कैसे आ सकते हैं? परमेश्वर के करीब होने की आशीषें हम कैसे पा सकते हैं? सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। भजन 1 कहता है कि जो इंसान परमेश्वर के करीब आना चाहता है, वह दिन रात चुपचाप परमेश्वर का वचन पढ़ता है और उसे बार बार पढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति एक नदी के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह है, जो हर रोज पानी पीने से जिसकी पत्तियां नहीं सूखती है और समय पर फल देते हैं। इस तरह यदि हम हर दिन बार बार परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलेंगे और परमेश्वर के वचन के माध्यम से फल उत्पन्न करेंगे। भजन संहिता कहती है कि इस प्रकार का जीवन एक धन्य जीवन, एक सुखी जीवन है। मुझे आशा है कि हम सभी जो वचन का पालन करते हैं, वे एक नदी के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह एक सुखी जीवन जी सकते हैं। किसी भी अन्य उपहार से अधिक हम आशा करते हैं कि हाय बाइबल दोस्तों हमेशा परमेश्वर के वचन के करीब होने की आशीष का आनंद लेंगे।